हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ हाउ टू सबमिट योर फॉर्म एंड you don't need any consultant or any mediatory person in between. You can directly do it yourself, so please make sure आपको कोई consultant नहीं चाहिए, किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फिलअप कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर दिखाऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है आपको। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, आई होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा। इफ नॉट देन डू वॉच, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा आपको। मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। ये मैंने 1 वीक पहले पोस्ट किया था जब ये न्यूज़ आई थी कि इन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ओपन किया है 2020 का पेरेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम। सो इफ यू हैवंट वॉच इट, प्लीज डू वॉच इट। Let's start our video and make sure, please friends, do like, subscribe the channel and share the video। ठीक है, आप लोग का प्यार ही है कि मुझे प्रोत्साहित होना पड़ा। आई गॉट मोटिवेटेड कि मैं इसको पढूं और मैं इसके लिए आप लोग को भी इंफॉर्मेशन दूं। इवन दो मैं भी अप्लाई कर रहा हूं इसके लिए, बट मैं आपको भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं माय फ्रेंड्स। सो प्लीज मेक श्योर, जो स्पेशली जो लोग नए हैं हमारे कंट्री में, 2-3 साल हुए हैं, जिनको नहीं पता, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आई होप उन सबको बहुत फायदेमंद होगी ये वीडियो। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू गिव अस मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। सो ये लिंक है, बेसिकली आप गूगल पे आप सर्च करोगे स्पॉन्सरशिप canada.ca स्पॉन्सर पेरेंट्स लिख के, तो आपको आ जाएगा सीधा। Otherwise, what you can do is you can I'll paste the link on my YouTube channel, so आप सीधा क्लिक करके उस पे जा सकते हो। So when you will go there, you will get this page: sponsor your parents and grandparents, submit the interest through sponsor form। बाकी सारे टैब्स मैंने पिछली वीडियो में अपनी कवर कर दी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वीडियो। बट जो चेंजेस मेनली हैं इसमें, अब की जो चेंजेस हैं वो मेनली इसमें है। सबमिट द इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म, बिकॉज फॉर्म का लिंक यहाँ पे आ गया है। गो टू इंटरेस्ट स्पॉन्सर फॉर्म। कुछ और चीजें भी चेंज हुई हैं, लाइक फाइनेंस है, फाइनेंस की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ सेम ही है, बट मैं आपको जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे आई विल रन यू थ्रू दैट। सो इंटरेस्ट ऑफ टू स्पॉन्सर फॉर्म 2020 इज नाउ ओपन। सो ये फॉर्म जो है आज से लेकर नवंबर 3 तक ओपन है, नून यानी कि 12 o'clock आफ्टरनून, नवंबर 3 तक। This time it's a lottery system, so they will invite randomly to people, not first come first serve basis। So इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि आप आज फिल करो या कल फिल करो, it doesn't matter। मेन थिंग इज योर फॉर्म इज सबमिटेड। और अगर कोई मिस्टेक हुई है, मैं आपको मेनली की पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। अगर आपकी मिस्टेक हुई है, यू what you can do is you can find out, you don't need to submit another form। you can go ahead and correct your mistake or update your information। मगर आपने अगर दूसरी बार सबमिट किया, so they will take the last one, will remove the duplicate entries and keep only the last form that you have submitted। so please make sure about this। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो की चेंजेस हैं इसके अंदर, मेक श्योर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। सो जो भी हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ योर पासपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ कनाडा, अगर आपका पीआर है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एनीथिंग यू नीड दैट। ओके, लैंडिंग पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहिए, सो उसकी कॉपी आपके कंप्यूटर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज आपका जो डिटेल्स हैं, जो आपके पासपोर्ट पे या प्रूफ ऑफ एड्रेस पे डिटेल्स हैं, वो एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेस्ट योर डेट ऑफ बर्थ विल गो थ्रू द फॉर्म। बेसिकली ये सारी डिटेल्स जो हैं वो फॉर्म की हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी किस किस चीज की होनी चाहिए? एनी ऑफ दीज, कोई भी आपको एक चीज चाहिए, चाहे पीआर हो, बोथ साइड की चाहिए, आगे पीछे बोथ साइड का आपको कॉपी होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग होना चाहिए अगर आपको पीआर नहीं मिला है तो। कंफर्मेशन ऑफ पीआर का लेटर होना चाहिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोथ साइड्स। कैनेडियन बर्थ सर्टिफिकेट्स
होना चाहिए। अगर आप क्यूबेक से ये वीडियो देख रहे हो या क्यूबेक से अप्लाई कर रहे हो या आपका रेजिडेंस क्यूबेक का है, तो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए वहाँ के डायरेक्टर से, ये आप देख लें जरा। पासपोर्ट, अगर आपके यहाँ पासपोर्ट है कैनेडियन, सो यू शुड हैव दैट पासपोर्ट एक्सपायरी पेजेस वो होने चाहिए जो पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी, फोटो, ये सब डिटेल्स शो करते हो। सो बेसिकली फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट टू बिगनिंग के पेजेस और लास्ट टू एंडिंग के पेजेस पासपोर्ट के स्कैन कॉपी हो। और सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस, अगर आप यहीं के हो, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होनी चाहिए, मेक श्योर ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दिस। अगर है सो यू नीड टू रिड्यूस योर साइज। यहाँ पे आप क्लिक करके आप जान सकते हो यू कैन हाउ टू रिड्यूस योर फाइल। और ये फाइल जो होगी ये ईदर PDF, JPG, PNG, .doc यानी कि वर्ड फाइल इन्हीं में होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दिस। So these are the main points. Okay, now let's start. Uh, go to the form. So make sure आप बिल्कुल exactly follow करें इस फॉर्म को, बिल्कुल राइट, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर योर ईमेल एड्रेस सही डली हो। अगर चेंज होती है तो यू कैन यूज योर न्यू ईमेल एड्रेस, सेंड अस योर न्यू ईमेल एड्रेस पे करेक्ट करके आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस है। सो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप करूंगा, जस्ट डमी फॉर्म, मेकिंग श्योर दैट वी आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो you have to be a citizen or permanent resident, ये तो जरूरी है ये। okay, so you need to click on yes, no if you know then so it will be rejected, so yes होना चाहिए। फैमिली नेम, आपका सरनेम क्या है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अपना नाम स्केली, विच इज नॉट माय लास्ट नेम, मैं इसको शर्मा कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मेरा फर्स्ट एंड मिडिल नेम। सो अगर मेरा फर्स्ट और मिडिल नेम है, लाइक फॉर एग्जांपल रूप, अगर मेरा फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है कौर या रूप कुमार, तो मैं ऐसे लिखूंगा रूप कुमार शर्मा। एग्जैक्टली जो आपके पासपोर्ट पे या आपके PR कार्ड पे है वही होना चाहिए यहाँ पे। प्लीज मेक श्योर ये आपका लास्ट नेम है या आपका फर्स्ट और मिडिल नेम है। अगर मिडिल नेम नहीं है हटा सकते हैं, आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये टेस्ट के लिए इसमें टेस्ट लिख रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट नेम नहीं है बाय एनी चांस, यू कैन चेक दिस बॉक्स, बट आई एम श्योर होगा आपका, बट इफ नॉट देन आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ जो एग्जैक्टली आपके PR कार्ड पासपोर्ट पे है, एग्जैक्टली आपको वही डालना है। प्लीज मेक श्योर फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई कैन कंफर्म आई डोंट नो द डेट ऑफ मंथ और डे ऑफ द माय बर्थडे। अगर आप इंडियन स्टेटस के हों, सो मे बी यू डोंट नो, if you don't know you need to click on this, but I'm sure majority of people you know that. So country or territory where the potential sponsor कौन है, आप, who is applying, you may or may not be, I'm not sure, but who is applying. So कहाँ पे बॉर्न हुए थे, सपोज वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, so I will put India. Okay, your primary residential status किसका, स्पॉन्सर का, पेरेंट्स का नहीं, आपका, ठीक है। सो आपका पूरा एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हो, सो कनाडा। अगर आपका अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर, नहीं है तो यू कैन पुट योर यूनिट नंबर। स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, सो फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रीट नंबर है। स्ट्रीट नेम टेस्ट स्ट्रीट, ठीक है, या टेस्ट एवेन्यू, जो भी है आपका। अच्छा, स्ट्रीट लाइन 2 अगर आपको और भी एड्रेस में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। सिटी, फॉर एग्जांपल मिसिसागा आपका सिटी है, और प्रोविंस ऑफ कोर्स इन दिस केस ओंटारियो होगा, बट अगर आप किसी और प्रोविंस से भी कर रहे हैं, न्यू ब्रांसविक, ब्रिटिश कोलंबिया, so you can पुट योर इन्फॉर्मेशन देयर।
उसके बाद पोस्टल कोड, there should be a space in the postal code. Okay, make sure this. So अगर मान लीजिए L5A1J1 for example, तो make sure there is a space here. ठीक है, अगर आप गलत डाल देंगे so it will prompt you कि आपने सही फॉर्मेट में सही नहीं डाला है. ठीक है, so make sure आप सही डालें. ठीक है, अच्छा टैब हट गया. अच्छा, मेलिंग एड्रेस, इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस? सो आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस ऊपर डाला है, सो मेक श्योर योर इफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज योर मेलिंग एड्रेस, जहां पे आपको मेल आएगी, अब यू कैन से यस. इफ नो, देन यू नीड टू पुट योर मेलिंग एड्रेस हियर. अच्छा, ईमेल एड्रेस, मेक श्योर योर ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड. सो ईमेल एड्रेस से हमारा नाम था यहाँ पे एंडिंग विद शर्मा से, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस है ये @gmail.com. सो मेक श्योर यहाँ पे आपका सेम ईमेल एड्रेस हो. अगर नहीं है देन इट विल prompt you कि value does not match. So make sure your email address is right and same जो आप यूज करते हैं. ठीक है, अगर आपके मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हैं, मेक श्योर जो आप मोस्टली यूज करते हैं. सो व्हेन यू गेट अ नोटिफिकेशन हियर कि आपका नाम आ गया है, यू नीड टू फिल अप एंड सबमिट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स, यू कैन डू सो. अच्छा, नेक्स्ट है अपलोड योर कॉपी ऑफ योर कैनेडियन डॉक्यूमेंट. सो अब यहाँ पे आया कैनेडियन डॉक्यूमेंट. कौन सा आप कैनेडियन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो? से फॉर एग्जांपल आप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है. पासपोर्ट कर रहे हो, पीआर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो सिलेक्ट, वो आपको सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज कैनेडियन डॉक्यूमेंट नंबर. सो ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपके पीआर कार्ड पे नंबर होता है. ये कैसा नंबर होता है ये भी हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका पीआर कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड. सो यहाँ पे एक आईडी नंबर लिखा होगा. ठीक है, सो ये आईडी नंबर से आप एग्जैक्टली इसी प्लेस पे होगा पीआर कार्ड में. ये आप कॉपी कर सकते हैं वहां से. अगर आपके पास कंफर्मेशन ऑफ पीआर लैंडिंग पेपर है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर होगा इस पेपर पे, ये आपको चाहिए. अगर आपका से फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है, तो टॉप राइट साइड पे आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा. और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा. ठीक है, सो ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होंगी. ये देखिए पीआर कार्ड है, ये है इंडियन लोगों के लिए जो बेसिकली यहीं के सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस. अगर आपका है तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा. सो मेक श्योर आप ये इंफॉर्मेशन जरूर डालें यहाँ पे, और सही इंफॉर्मेशन डालें, क्योंकि वो लोग वैलिडेट करेंगे आपके इंफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भी कुछ भी डाल देता हूँ. ठीक है, सेम कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे कि बिल्कुल सही है आपका इंफॉर्मेशन. अच्छा, नेक्स्ट इज अपलोड फाइल. अब यहाँ पे आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, उसकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होनी चाहिए. स्कैन कर लो आप. अगर आप फोटो खींच के डालते हो, सो मेक श्योर द फोटो इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल साफ होनी चाहिए फोटो. सो जस्ट मेक श्योर दैट साइज मैंने जैसे आपको बताया 2 MB से नहीं होना चाहिए ज्यादा. सो आप व्हाट विल डू इज, यहाँ पे आप ब्राउज का बटन क्लिक करोगे, ये वाला ब्राउज का बटन, और उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेंट्स फर्स्ट, मैंने एक सैंपल बनाया है. ठीक है, एप्लीकेंट्स परमानेंट स्कैन बोथ साइड्स, आपको बोथ साइड की कॉपी होनी चाहिए. यहाँ पे आप लगा दोगे. अगर आपको फाइल चेंज करनी कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ प्लेस वेयर यू विल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं एस्टिमेटेड इनकम नीडेड फॉर योर फैमिली. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अभी आपको कोई इनकम का डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है. ठीक है, if you are invited then you need to submit. So ये important part है, let's focus on that for a minute. So how much income do I need? So आपको कितनी इनकम चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अभी? So 2020 में आपकी मिनिमम अप्लाई मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए. अगर आपकी फैमिली है, फॉर एग्जांपल 4 पीपल की फैमिली है, 49,000 आपकी इनकम 2020 पूरे फ्रॉम 1st जनवरी 2020 टू 31st दिसंबर 2020 होनी चाहिए. ओके, ये बेसिस ऑन एस्टिमेट है. फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर चल रहा है, आपके पास
तकरीबन 1.5 मंथ बाकी है। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितनी इनकम आ रही है, ग्रॉस इनकम, नेट नहीं, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए। सेम फॉर 2019 में 61,000 होनी चाहिए 209, एंड 2018 में 60,000 271 होनी ही चाहिए। तो ये आपके ग्रॉस इनकम इतनी होनी चाहिए जब आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट मिलता है उसमें। सो आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट लगाना होगा, अभी नहीं, बाद में, टू प्रूव योर इनकम। और जब वो आपसे मांगेंगे नोटिस ऑफ असेसमेंट, सो प्रोबब्ली यू नीड टू शो बोथ, एंड देन 2020 as well, when they will ask you probably end of the year या first January February of the year वो आपसे मांगेंगे, then you need to provide that, probably T4 या आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट जो आपको सबमिट करना पड़ेगा, शोइंग दिस इज योर इनकम। इस बार इनकम थोड़ी कम रखी गई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, सो certainly you can make use of this। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है, सो आप अपने को ओनर दिखा सकते हैं, लाइक आपकी स्पाउस दिखा सकते हैं, स्पाउस की इनकम दिखा सकते हैं। सो आप दोनों की इनकम अगर पूरी हो रही है, इस क्राइटेरिया में मैच हो रही है 49,000, 61,000, 60,000 की, सो यू बोथ कैन शो दैट। बट एक चीज आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, कि फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी वाइफ दोनों को अपने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को अप्लाई करके बुलाना है यहाँ पे। सो आप सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज राहुल, राइट? सो राहुल एंड शिल्पा, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो राहुल को जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, शिल्पा के पेरेंट्स को नहीं कर सकता स्पॉन्सर। और शिल्पा अपने पेरेंट्स को करेगी, शिल्पा राहुल के पेरेंट्स को नहीं कर सकती। ओके अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जरूर डिटेल में दे दूंगा इंफॉर्मेशन। बट राहुल को अपने पेरेंट्स का और शिल्पा को अपने पेरेंट्स का अप्लाई कर सकती है, बट इनकम आप दोनों एक दूसरे की दिखा सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है, देखिए, हु विल बी माय को साइनर ऑफ माय एप्लीकेशन। सो स्पॉन्सर हो सकता है, अगर आपका कोई कॉमन लॉ पार्टनर है वो भी आपका को साइनर हो सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर दीज फ्यू पॉइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है, हमने इनकम का डिटेल देख ली है। नेक्स्ट विल गो टू द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंफॉर्मेशन। सो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डालेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का नाम था शर्मा, एंड देन सुशील, ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट एंड मिडिल नेम है, जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। बट आप अपना जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनके लिए आपको अप्लाई करना है उनका इंफॉर्मेशन डालेंगे आप। अगर उनका फर्स्ट नेम नहीं है तो आप इसको चेक कर देंगे, अदरवाइज इट्स ओके। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, यू नीड टू सेलेक्ट हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैंपल के लिए डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके फादर हैं जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं, सुशील शर्मा, और आपको पेरेंट अगर आपको ऐड करना है तो आप दूसरे पेरेंट्स का भी, मान लीजिए आपको मदर का ऐड करना है तो आप मदर का भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मदर का डिटेल्स है ये आरती शर्मा और उनकी डेट ऑफ बर्थ। वंस यू आर डन, आपने सारी डिटेल फिलअप कर ली है, आप कुछ प्राइवेसी नोटिस पढ़ सकते हैं यहाँ पे। दे आर सेइंग कि आपको मेक श्योर कि द इंफॉर्मेशन इज राइट, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड डिस्क्लेमर। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है अपना, इलेक्ट्रॉनिक साइन है, सो आपको यहाँ पे साइन करना है। जब आप यहाँ पे साइन कर लेंगे, देन व्हाट यू नीड टू डू इज अपनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे सबमिट करनी है, एंड मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन इज ऑल करेक्ट। सो रिव्यू योर इंफॉर्मेशन, एंड देन वहां पे आपको एक कंफर्मेशन नंबर जनरेट होगा,
मेक श्योर आपका कंफर्मेशन नंबर बिल्कुल सही है। तो सही से आप इसको नोट डाउन कर लें, राइट कर लें अपने रिकॉर्ड्स में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन आपका जाननी है यहाँ पे। सो कि आपका स्टेटस क्या है फाइल का। सो आप कंफर्मेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल राइट। इसको रिव्यू करके आप मेक श्योर करें कि आपकी ऑल सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। सो रिव्यू करना इसको बिल्कुल जरूरी है। मेक श्योर कि आपने कोई मिस्टेक ना की हो। सिंपल फॉर्म है, आई विल से। अगर आपको कोई कंसल्टेंट रीच आउट करता है कि इस फॉर्म को आई विल हेल्प इन सबमिशन, आई डोंट थिंक यू रियली नीड अ कंसल्टेंट हियर। आप खुद ही घर बैठे कर सकते हैं इसको। आई होप मैंने इजी वे में आपको समझा दिया है कैसे इस फॉर्म को सबमिट करना है, कैसे फिलअप करना है। And I'm sure you will not have any problem. But if you do, you can message me. I'll be more than happy to help you out. And friends, please make sure आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें आप। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं इसके बाद जब आपके पास इनविटेशन आ जाएगा, या इवन अगर इन केस नहीं आता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पेरेंट्स का सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सुपर वीज़ा के थ्रू आप उनको 2 साल के लिए बुला सकते हैं, या विजिटर वीज़ा 6 मंथ्स का होता है उसके लिए बुला सकते हैं। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि दिस ईयर कैनेडियन गवर्नमेंट ने 10,000 एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया है। Next year, hopefully they're going to invite for 30,000 applications. So just in case, I hope आपका हो जाए, but just in case अगर आपका नहीं होता है, so you will have a next chance of 30,000 applications. So don't dishearten yourself. Question, please do ask. Okay, friends, please do ask, and I'll be more than happy to assist you. And please make sure to like, subscribe, and share the channel. Thank you so much, and have a wonderful day and in applying the form. Thank you so much.